नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्कार समाचार। एक समय था जब नाग पंचमी पर सपेरे जो है घर घर नाग देवताओं को लेके जाते थे और लोग उनकी पूजा किया करते थे। लेकिन सरकार ने जो है उस पर पाबंदी लगा दी। लेकिन जो भक्तों की आस्था है वो कम नहीं हुई। अब भक्त जो है मंदिर पहुंचते हैं और दर्शन करते हैं। और आज हम सागर के नागेश्वर मंदिर में आए हैं, जिसका जो इतिहास है लगभग 150 वर्ष से भी अधिक पुराना है। और जो पंडित जी हैं यहाँ के, अब उनसे जानेंगे मंदिर का इतिहास। बोलो नागेश्वर भगवान की जय। जैसा कि सभी को विदित है, सारा सागर नगर अपितु सागर संभाग जानता है। हमारा जो नागेश्वर मंदिर है ये बहुत प्राचीन मंदिर है। जो राजे रजवाड़े हुआ करते ने, तो राजे रजवाड़ों के द्वारा यह निर्मित मंदिर। इसमें लोग बताते हैं, चूंकि मैंने तो दर्शन नहीं किए हैं, करीब करीब 50 वर्ष पूर्व स्वयं नागराज अनेक संख्याओं में आकर के मूर्ति के ऊपर लिपटा करते थे। तो उसके कुछ प्रत्यक्षदर्शी भी हैं, आज भी नागेश्वर में आते हैं, लोग बताते हैं। तो इसका इतिहास 150 वर्ष पुराना है और सागर का सबसे प्राचीन इतिहास है। आज के दिन जो नागेश्वर भगवान के यहाँ पूजन करता है, उसके कुंडली में यदि काल सर्प दोष हो, पितृदोष हो, नाग दोष हो, तो ये सारे दोषों का समन होता है। लोग काल सर्पयोग की पूजन कराने त्र्यंबकेश्वर जाते हैं, महाकालेश्वर जाते हैं। हम तो ये कहेंगे कि यत्र तत्र ना भटक करके लोग सागर के जो नजदीकी हैं, जो धन में कमी है, जिन जो जा नहीं सकते, वो आकर के नागेश्वर में भगवान नागेश्वर का अभिषेक करें, पूजन करें। काल सर्पयोग दोष, नाग दोष, पितृदोष, तीनों दोषों का समन होता है। इसलिए आज के दिन नागराज भगवान का पूजन करना, अभिषेक करना, श्रद्धा सुमन अर्पित करना, भगवान शिव की कृपा होती है। कुंडली जनित दोष सारे प्रकार के, राहु की महादशा हो, केतु की महादशा हो, बुध की अंतरदशा हो, उन सभी दशाओं की शांति होती है और नवग्रह स्वयं प्रसन्न। कालों के महाकाल कहे जाते भगवान शिव। शिव जो है निरंतर सतोगुणी देव हैं, रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी। तो सत्यता को देने वाले हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, हम लोग कहते हैं ना, सत्य शिव ही सुंदर है। तो संसार में भगवान शिव एक ऐसे देवता हैं जो यदि प्रसन्न हो जाएं तो रावण जैसे महाबली को सोने की लंका प्रदान कर सकते हैं। तो वरदानी है भगवान शिव, महाकाल कहे जाते हैं। एक होता है काल जो मृत्यु को देने वाला है, परंतु भगवान शिव उससे ऊपर महाकाल कहे जाते हैं। तो महाकाल ते काल। तो आज भगवान नागेश्वर हैं, आज हमारे सागर के मध्य में विराजते हैं। बड़े बाजार परिक्षेत्र नागेश्वर मंदिर, जिसके पुजारी श्री नरेंद्र महाराज जी नगाज। एक बात और, कौन जी, से राजे रजवाड़े रहे जिनने ये मंदिर बनवाया और क्या उद्देश्य रहा होगा? ये मारवाड़ी रजवाड़े रहे हैं, उनके द्वारा जो ये निर्मित है। और विगत हम भी 50 वर्ष से निरंतर यहाँ आ रहे हैं, तो जो दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, अनेक अनुष्ठानों के द्वारा। घटना भी ऐसी रही जिसकी हाँ, वजह से ये यहाँ जो है भगवान नाग के रूप में शिव जी ही स्वयं नागेश्वर जिसे कहते ना, तो अनेक बार लोगों ने दर्शन किए हैं। 40 वर्ष पूर्व, 50 वर्ष के करीब, एक एक, दो दो, 4 नाग यहाँ पिंडी में लिपटे रहते थे, भगवान शिव के ऊपर आते थे, लोग दर्शन करते थे। तो ये घटना प्रत्यक्ष रूप से लोग जो देखने वाले हैं, जिन्होंने दर्शन किया, वो आज भी लोग आते हैं और दर्शन करते हैं। तो ये लोगों ने दर्शन किए हैं। ये परंपरा बहुत लंबे समय से लोगों ने देखी है। यहाँ हमारे खुरई वाले हैं, सावरिया ज्वेलर्स वालों के बड़े भाई, वो निरंतर कई वर्षों से आ रहे हैं। तो यहाँ वो रामचरितमानस का पाठ भी करते और उन्होंने स्वयं देखे, दर्शन किए हैं कि हमने नागों को यहाँ टहलते हुए, पिंडी में लपटे हुए। जब यहाँ ये जर्जर था, कोई इतना विशाल नहीं था, तो बृहद हो गया, आधुनिकीकरण हो गया, परंतु ये जर्जर था। उस समय स्वयं नाग 1, 2, 4 अनेक नाग आते थे। और नाग भी जिस पर सर्प, तो जो पद्म होता है, वो नाग कहे जाते। तो ऐसे नाग के सभी लोगों ने दर्शन किए, इसलिए और भी इसकी महिमा बढ़ता आती है। अब युग का प्रभाव है, जनसंख्या का अधिक समूह बढ़ गया है, इसलिए दर्शन अब होना संभव नहीं। पर गुप्त रूप से आज भी दर्शन, अभी यहाँ ऐसा कुछ आभास होता है कि वो दर्शन देते हैं। इस प्रकार से नागेश्वर की बड़ी महिमा है हमारे नागेश्वर भगवान की। तो निरंतर यहाँ लोग दर्शन करते हैं। नाग दोष, पितृदोष, सारे दोषों का समन होता है। कुंडली जनित दोष, काल सर्पयोग है, नाग दोष है, पितृदोष है, ये सारे दोषों का समन होता है।
तो आप देख रहे हैं जो पंडित जी उन्होंने नागेश्वर मंदिर के विषय में बहुत अच्छी जानकारी दी। और जो नाग हैं वो कुछ समय पहले तक जो शंकर भगवान हैं उनकी पिंडी से लिपट जाया करते थे। सागर से संस्कार समाचार, नीरज अवस्थी।